चलिए, हमने पेपर 2 कंप्लीट किया व्रज का फॉर एनुअल एग्जाम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर 3 फॉर एनुअल एग्जाम में सेक्शन ए, राइट। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन टोटल 24 क्वेश्चंस आपके कितने आएंगे, 1 मार्क्स के आएंगे, राइट। तो हमें इसके अकॉर्डिंग रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, हाँ देखो वेरी नाइस क्वेश्चन, √7 माइनस √6 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर मुझे पूछा है। यहाँ पे ध्यान दो, कुछ स्टूडेंट्स क्या करके आते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके आते हैं, लेकिन मुझे रेशनलाइजिंग फैक्टर ही पूछा है, तो वो होगा √7 प्लस √6। लेकिन इसको रेशनलाइजिंग करना हो डिनोमिनेटर को, तो वो भी मैं अब आपको वापस, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम जो कर रहे हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना चाहिए, माइनस हो तो प्लस ले लिया हमने, राइट। ये a माइनस बी ए प्लस बी था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने बिना बोले कुछ एक्सप्लेन किया, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। √7 का 7, √6 का 6, तो दिस इज आवर आंसर। लेकिन मैंने बोला वैसे ये हमने एक्स्ट्रा किया, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया था। नाउ विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। a प्लस बी प्लस सी is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to blank। याद है किसी को, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c इक्वल टू क्या होगा, 3abc। ऐसा फॉर्मूला है। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आए तो कैसे आता है, हम उसके बारे में देखेंगे। अब हमें इसमें क्यूब, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है वो हम देख रहे हैं, राइट। तो वैसे ही क्वेश्चन फिर आपको फाइंड करके सॉल्व करना है, जिससे आपकी डिफिकल्टी और सॉल्व होती जाए। यहाँ पे पहले मैं इसको प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, जिससे सॉल्यूशन में यहाँ पे माइनस मैं लिख रहा हूँ प्लस, और ब्रैकेट में लिखूंगा -27 का क्यूब। हमने क्या किया, माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब a इक्वल टू वॉट 15, b इक्वल टू 12, c इक्वल टू -20। हमें पहले क्या लेना है, a प्लस बी प्लस सी, यानी 15 प्लस 12 माइनस 27, ये दोनों का प्लस 27 माइनस 27, आंसर क्या आया, a प्लस बी प्लस सी क्या आया। और जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, क्या है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब a की वैल्यू क्या थी 15, b की वैल्यू 12, सी की वैल्यू -27, तो हमारा आंसर 3 इंटू 15 इंटू 12 इंटू -27, अब इंटू -27, और हमें माइनस हमारा आंसर आएगा। मुझे यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और जो भी हमारा आंसर आएगा दैट इज आवर आंसर। यानी इसको इजीली फाइंड करने का ये तरीका है। पहले ही मैंने बोला 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया था, मैंने उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं क्वेश्चन में, तो ऐसा टेक्स्ट बुक में से आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने हैं। गॉट इट। ऐसा क्वेश्चन कहाँ से करना है, टेक्स्ट बुक में से। थर्ड एमसीक्यू, वेयर, यस, ओके, क्यूब 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 आएगा, ओके। चलो थैंक यू। अब हमें बोला गया है पॉइंट 8-3 लाइज इन अ ब्लैंक क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो मैं आपको फिर से जैसे आप लोग आंसर बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग बता दूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नंबर आते हैं वो दोनों कैसे आते हैं, प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में जो नंबर आता है वो माइनस,
और थर्ड क्वाड्रेंट में जो नंबर आते हैं दोनों माइनस माइनस, तो देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस। क्लियर? तो इसकी हेल्प से आपको कुछ भी आए यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क्स में, द ग्राफ ऑफ, इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए, ग्राफ ऑफ 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 ब्लैंक। उसमें ऑप्शन कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो, पासिंग थ्रू ओरिजिन y एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। अब याद रखो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax प्लस बी एक्स प्लस किसके साथ, c, राइट। ए इक्वल टू कितना आएगा 3, बी इक्वल टू -4 और सी हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या लेंगे 0। क्या लेंगे 0। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 2 टर्म है, थर्ड टर्म यानी कांस्टेंट टर्म हमें दिया गया नहीं है, तो सी क्या होगा 0। जब कांस्टेंट टर्म 0 हो, सॉरी जब हाँ कांस्टेंट 0 हो तो उसका जो ग्राफ है ओरिजिन में से पास होता है। उसका ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन में से। तो हमारा आंसर क्या होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहां से पास होगा, पासिंग थ्रू। आपको समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में यहाँ पे देखना है सबको, याद रखो जब भी हमें ये दिया जाए और कांस्टेंट टर्म ना हो, वो 0 हो, तो उसका ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन, बी वाई। वाह, थैंक यू। अब सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री, 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से दैट इज 110। क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 20 सेंटीमीटर। डायमीटर मींस डी इज 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ऑलवेज क्या फाइंड करना होता है, रेडियस विच इज, तो वो क्या मिला मुझे 10 सेंटीमीटर। नाउ आगे उसमें पूछा क्या है, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और देखो आंसर आपका पाई के फॉर्म में, यानी पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है। तो सी ए से ऑफ क्या पूछा है हमें, सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि ऑप्शन जितने भी है वो विथ पाई है, राइट। आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 2 पाई। अब स्क्वायर में कुछ लोग क्या गलती करते हैं, 10 का स्क्वायर 20 लिख देते हैं। स्क्वायर का मतलब डबल नहीं होता, स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, 5 का स्क्वायर तो 5 इंटू 5, तो 10 इंटू 10 कितना होगा, ये 100 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 पाई। ऑप्शन में है अंदर, यस देयर इज। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 121। कितना डेंजर क्वेश्चन। 8 नंबर, in Cartesian plane the vertical line passing through the origin is called, vertical line को क्या कहते हैं, देखो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कल भी हमने देखा था ये क्या था, क्लियर। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, a linear equation in 2 variable has blank solution। yes, linear equation in 2 variable has infinite solution, यानी आप कितने भी सॉल्यूशंस फाइंड करो, एग्जाम में अगर आपको लगता है कि इक्वेशन नहीं आ रहा, तो अगर ऐसा है तो उसको सॉल्व करते रहो तो 3 घंटे निकल जाएंगे, चलेगा ना। देखो यानी आप सबको लगेगा आपको कितना आ रहा है, आप लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो। लीनियर इक्वेशन इन, ओके ओके, इन ट्राइंगल PQR सबको यहाँ पे देखना है, इन ट्राइंगल PQR P इक्वल टू 70, Q इक्वल टू 75, R इक्वल टू ये 75, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे 180 माइनस 70 प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्राइंगल क्या होगा, ये 145, तो आंसर इज
आपने कुछ और ही बोला था ऐसा। वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट। अब 11 नंबर देखेंगे। द सेमी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 15, देन द साइड ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट। देखो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एस पेरीमीटर अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर में आपको पेरीमीटर कितना दिया है 15 अपॉन, सॉरी पेरीमीटर, नो 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 क्या दिया है, तो सेमी पेरीमीटर इक्विलेटर, ओके सेमी पेरीमीटर दिया है 15, मुझे क्या नहीं दिया है पेरीमीटर, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा, लेकिन 30 तो पेरीमीटर आया, मुझे क्या फाइंड करना है पता है, साइड। साइड कैसे फाइंड करते हैं, 30/3 साइड्स होती है ना, तो आंसर कितना सेंटीमीटर आएगा, एक साइड का 10 सेंटीमीटर। और 12th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 30.5 एंड 35.5, इसमें विथ कितनी होगी, कहाँ 10, 30 और 35 कितनी होगी विथ 5, सिंपल कैलकुलेशन है, कितना होगा 5। चलो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और फिर हम नेक्स्ट राउंड में 12 13 to 24 देखेंगे।